बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं मदीहा अल्मास खान और मैं हूँ माहा इकबाल। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे इस अहम खबर से। सुप्रीम कोर्ट में मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत जारी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए हैं कि अदालत को कहा गया था सप्लीमेंट्री ग्रांट के लिए के बाद फंड्स की मंजूरी ली जाएगी, इसके बरक्स मामला ही पार्लियामेंट को भिजवा दिया गया। क्या इलेक्शन के लिए ऐसा होता है या आम हालात में भी ऐसा होता है? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, कौमी असम्बली की करारदाद की रोशनी में मामला पहले मंजूरी के लिए भेजा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आइन हुकूमत को इख्तियार देता है तो असम्बली करारदाद कैसे पास कर सकती है? हुकूमत को ग्रांट जारी करने से कैसे रोका जा सकता है? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ग्रांट की बात में मंजूरी लेना रिस्की था, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि क्या हुकूमत की बजट के वक्त अक्सरियत नहीं होनी थी? जो आप बात कर रहे हैं मशकूक लग रही है। समाअत के हवाले से मजीद भी आपको अपडेट किया जाएगा। अहम मामला है ये पंजाब में इंतखाबात के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट में मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत जारी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए हैं कि अदालत को कहा गया था सप्लीमेंट्री ग्रांट के बाद फंड्स की मंजूरी ली जाएगी, इसके बाद मामला ही पार्लियामेंट को भिजवा दिया गया। क्या इलेक्शन के लिए ही ऐसा होता है या फिर आम हालात में भी ऐसा होता है? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि कौमी असम्बली की करारदाद की रोशनी में मामला पहले मंजूरी के लिए भेजा था। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आइन हुकूमत को इख्तियार देता तो असम्बली करारदाद कैसे पास कर सकती है? हुकूमत को ग्रांट जारी करने से कैसे रोका जा सकता है? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ग्रांट की बाद में मंजूरी लेना रिस्की था, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह रिमार्क दिए कि क्या हुकूमत की बजट के वक्त अक्सरियत नहीं होनी थी? जो बात आप कर रहे हैं वो बात हमें मशकूक लग रही है। ये अहम रिमार्क सामने आए हैं। इस बारे में मजीद डिटेल्स मोहम्मद उवैस इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं। उवैस, क्या अपडेट करेंगे? जी बिल्कुल, आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की है। चीफ जस्टिस की जानिब से आज अहम रिमार्क्स जो हैं वो सामने आए हैं, क्योंकि समाअत तो कल तक मुलतवी कर दी गई है, लेकिन अदालत की जानिब से तमाम तर सियासी जमातों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं, क्योंकि अटॉर्नी जनरल को आज ये हदायत की गई है कि तमाम तर अगर सियासी जमातें मुतफ़िका तौर पर एक फैसला कर लेती हैं तो ये अदालत गुंजाइश पैदा कर सकती है। इसके अलावा चीफ जस्टिस की जानिब से अहम रिमार्क्स आज ये भी आए हैं कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि अक्टूबर तक इलेक्शन नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन ने एक साथ इलेक्शन कराने का भी कहा। इलेक्शन कमीशन की इस बात पर कई सवालात जो हैं वो जन्म लेते हैं, क्योंकि जब अटॉर्नी जनरल की जानिब से कहा गया कि सिक्योरिटी खदशात हैं, क्योंकि कल चीफ जस्टिस को ब्रीफिंग दी गई जिसमें डीजी ISI और डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस जो थे वो भी शामिल थे। उस हवाले से अदालत की जानिब से कहा गया कि क्योंकि उनको आगाह कर दिया गया है ब्रीफिंग लेने के बाद कि अदालत जो है वो फैसला कर चुकी है और 14 मई को ही इलेक्शन होंगे, लेकिन जब उवैस आप हमारे साथ रहेगा। अहम डेवलपमेंट हुई है इस केस में, अपने नाज़रीन को आगाह करें कि इस केस की समाअत कल 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। तमाम सियासी जमातों को भी तलब कर लिया गया है। उवैस, इस बारे में क्या अपडेट करेंगे आप हमें? जी बिल्कुल, कि आज समाअत जब शुरू हुई तो अटॉर्नी जनरल की जानिब से कहा गया कि क्योंकि तमाम तर सियासी जमातें जो हैं वो इस वक्त शहर इक़्तिदार में मौजूद नहीं है, इस्लामाबाद में मौजूद नहीं है, जिस पर अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि अगर तमाम तर सियासी जमातें मिल बैठें और अगर कंसेंसस कर लिए जाएँ, अगर एक फ़ैसला कर लिया जाए तो ये अदालत जो है वो गुंजाइश पैदा कर सकती है। लेकिन क्योंकि अटॉर्नी जनरल की जानिब से अदालत को बताया गया कि तमाम इत्तेहादी सियासी जमातें जो हैं वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, सवाई एक जमात के जो कि JUI है। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल की जानिब से भी कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गुज़श्ता रोज़ मुलाकात हुई। इसके अलावा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से भी मुलाकात हुई। जल्द ही वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करेंगे और उन्हें मुज़ाकरात के लिए आमादा करेंगे, यकीन दहानी कराएंगे। अगर यकीन दहानी करा दी जाती है तो उसके बाद ठीक है। उवैस, आप हमारे साथ रहेगा। हमारे कोर्ट कॉरेस्पॉन्डेंट जहांजेब अब्बासी भी हमारे साथ हैं। जहांजेब से मजीद तफसीलात लेते हैं। जहांजेब, आप क्या अपडेट करेंगे हमें? इस अहम केस की समाअत कल दिन 11:30 बजे तक के लिए मुलतवी की गई है और तमाम सियासी जमातों को भी तलब कर लिया गया। जहांजेब, यूँ लगता है कि जैसे अब ये मामला अदालत से बाहर हल होगा और यही इंकशाफ आज एक बड़ी डेवलपमेंट हमने देखी है। अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने ओपन कोर्ट में खड़े होकर ये कहा कि सियासतदानों के दरमियान मुज़ाकराती अमल जारी है। अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच को ये भी बताया कि मेरी गुज़श्ता रोज़
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन से और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई, और आज फिर मेरी एक मुलाकात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकजी कायदीन हैं उनके साथ होने जा रही है, और हम मुज़ाकरात के ज़रिए कुछ चीज़ों को डिसाइड करना की तरफ जा रहे हैं। यानी ये बात पहले भी हो रही थी कि अगर पॉलिटिशियंस आपस में मिल बैठ के इस बात का तयन कर लें कि पूरे मुल्क में इलेक्शंस एक ही दिन में हो जाएं और फिर वही स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दी जाए, तो एक कौमी सतह के ऊपर एक इत्तेफाकी राय पैदा हो सकता है। तो यही सूरत हाल हम इस वक्त कोर्ट में देख रहे हैं। सिक्योरिटी की वजूहात के सबब इलेक्शन 14 मई के जो है वो ना होने के इम्कानात जो हैं वो बिल्कुल वाज़ेह हैं। अब ऐसी सूरत में डायलॉग प्रोसेस चल रहा है, और इस तमाम सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी अब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को भी नोटिस जारी कर दिए हैं, और ये कहा है कि जो डायलॉग का प्रोसेस है, अगर इससे कोई नतीजा अगर अखज़ ना हुआ, अगर कोई नताइज अखज़ ना हुए, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का जो 14 मई को पंजाब में इलेक्शंस के इनेकाद का जो फैसला है वो बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट कल तो जहांजेब, डायलॉग के लिए तो मुअज़्ज़ज़ अदालत की जानिब से पहले भी बारहा कहा जा चुका है सियासी जमातों को, तो अब की बार आपको लगता है कि डायलॉग की तरफ आएंगे ये सब? देखें, कोर्ट की तरफ से पहले कोर्ट की तरफ से जो कहा गया तो उस मामले के ऊपर सवालात उठाए गए कि अदालत जो है उसको सियासतदानों को डायलॉग की मेज के ऊपर नहीं बिठाना चाहिए, बल्कि ये सियासतदानों की अपनी मंशा है। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मुसलसल ये मुतालबा किया जा रहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, हमसे बात की जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी ये कहा गया हम बातचीत के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी इस बात पर रजामंदी का इजहार किया कि सियासतदानों को मिल बैठकर इस हवाले से मुज़ाकरात के जरिए कोई हल निकालना चाहिए। तहम एक पॉलिटिकल पार्टी की खबरें हमने देखी, जमीयत उलमा इस्लाम फे यानी मौलाना फजलुर रहमान साहब के जो जमात है उनकी तरफ से शायद ये व्यू सामने आया कि मुज़ाकराती अमल जो है वो ये इमरान खान के साथ बिलखुसूस मुज़ाकरात नहीं होना चाहिए। बिलखुसूस जो अमीर जमात इस्लामी हैं सिराजुल हक, उनसे जो उनकी जो मुलाकातें हो रही हैं, आज ओपन कोर्ट में भी यही डिस्कशन हुई कि अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने भी इमरान खान से मुलाकात की, दीगर जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मुलाकातें हो रही हैं। तो अब डायलॉग का प्रोसेस सियासतदानों का जो खुद से जारी करने का जो अमल है ये काफ़ी इसको बेहतर नज़र से देखा जा रहा है। तहम अगर अदालत के ज़रिए से कोई डायलॉग प्रोसेस होगा तो फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस उठेंगे, क्योंकि जो डायलॉग का जो प्रोसेस है ये एक खालिसतन सियासी नोयत का होता है और सियासी अमूर में अदालतों को इंटरवीन नहीं करना चाहिए। तो यूँ लग रहा है कि वो मामला जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले अदालत में लेके आई और कोशिश की कि अदालत को बीच में शामिल करवा कर किसी तरीके से इलेक्शन की तारीख दी जाए, उस मामले के ऊपर हमने देखा पार्लियामेंट खड़ा हो गया, पार्लियामेंट ने ये कहा कि हम बालादस्त हैं। तो अब उसके बाद सेकंड फेज चलना शुरू हो गया है कि अब डायलॉग के जरिए तमाम सियासी जमातें आपस में बैठें और कोई इसका हल निकालें। तो अब मुमकिन तौर के ऊपर ये लग रहा है कि शायद ईद से पहले इस इशू के ऊपर कोई सॉलिड चीज जो है वो सामने आ सकती है। क्या कल से पहले आप कह रहे हैं कि सॉलिड चीज, क्योंकि अगर ये नहीं आते हैं डायलॉग की तरफ तमाम सियासी जमातें, तो फिर क्या होगा, इसका हल क्या निकलता हुआ देख रहे हैं आप? देखें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तो बिल्कुल क्लियर कहा है कि हम जुमे को भी कोर्ट में बैठेंगे, क्योंकि काफी हद तक ये कहा जा रहा है कि जो ईद है वो हफ्ते के दिन है, रोजे 30 होंगे। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि अगर ईद हफ्ते के दिन हुई तो जुमे को गो के पहली सरकारी छुट्टी है, लेकिन हम उसके बावजूद जुमे वाले दिन भी बैठ जाएंगे, तो एटलीस्ट 2 दिन तो हैं। अब मुज़ाकरात के फेल होने की जहां तक बात है तो देखिए, जैसे मैंने आपके पहले बताया कि तकरीबन हर पॉलिटिकल पार्टी अब ये चाह रही है, ये कह रही है कि मुज़ाकरात होने चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो मुसलसल कह रही है जी कि हम तो मुज़ाकरात के लिए संजीदा हैं, हमसे कोई बात नहीं कर रहा, हम हर वक्त तैयार हैं, संजीदा नहीं लिया जा रहा। मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी यही कहा गया कि मुज़ाकरात होने चाहिए, पीपल्स पार्टी की तरफ से। तो यूँ लगता है कि अब माहौल तो इस तरह का है कि जैसे मुज़ाकरात के जरिए जो है वो पूरे मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात करवा लीजिए। तहम अब देखना ये है कि जो इत्तेफाक राय पैदा होता है पूरे मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात के इनाकाद के लिए, क्या उसकी तारीख 17 सितंबर से बाद होगी या उससे पहले होगी? इस वक्त डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से और इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो तारीख दी जा रही है वो तो 8 अक्टूबर की ही तारीख है, और वो ये कह रहे हैं कि 8 अक्टूबर तक
نہ صرف ملک کی معاشی صورتحال بھی بہتر ہو جائے گی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ معیشت کے ساتھ ساتھ جو اس وقت ملک کے اندر ہماری فوج جو عسکریت پسندوں کے خلاف آپریشن جاری رکھے ہوئے ہے تو اس حوالے سے بھی ملک میں کافی حد تک امن قائم ہو جائے گا، اور ایسی صورتحال میں 8 اکتوبر تک جو پورے ملک میں انتخابات کا جو انعقاد کا معاملہ ہے اس کے لیے کافی سوٹیبل تاریخ ہے۔ جی ٹھیک ہے، جہاں سے یہ بھی بتائیے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے آج معزز عدالت میں عدلیہ کے سامنے کیا ریمارکس دیے گئے، انہوں نے اپنا کیا موقف پیش کیا؟ الیکشن کمیشن تو پہلے ہی اپنا ویو سپریم کورٹ کے سامنے رکھ چکی ہے۔ الیکشن کمیشن نے اپنا تفصیلی تحریری جواب کل سپریم کورٹ میں جمع کروایا تھا، اور اس جواب میں الیکشن کمیشن نے یہ کہا تھا کہ جو بیلٹ کی چھپائی کا عمل ہے اس کی ڈیڈ لائن گزر چکی ہے۔ اب اس وقت بیلٹ پیپر جو ہیں وہ نہیں چھپ سکتے، تو الیکشن 14 مئی کو نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد جو جس عملے کو ٹرین کرنے کا معاملہ تھا اس معاملے کے اوپر بھی یہ کہا الیکشن کمیشن نے کہ پولنگ کا جو عملہ ہے اس کو بھی ابھی ٹرین نہیں کیا گیا، اس حوالے سے بھی ابھی چیزیں جو ہیں وہ رہتی ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں 14 مئی کو الیکشن نہیں ہو سکتے۔ وزارت دفاع نے بھی یہ کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اپنا جو 4 مئی کا ٹھیک ہے جہاں زیب آپ ہمارے ساتھ رہے گا۔ حسن پاشا صاحب نے ہمیں جوائن کیا، ماہر قانون ہیں آپ۔ حسن پاشا صاحب کس طرح سے دیکھ رہے ہیں تمام معاملات کو؟ جو اہم کیس کی سماعت تھی اس میں کل 11:30 بجے تک کے لیے سماعت ملتوی کی گئی ہے، تمام سیاسی جماعتوں کو طلب کیا گیا ہے، ڈائیلاگ کا کہا گیا ہے ایک دفعہ پھر سے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے۔ اگر یہ ڈائیلاگ کی طرف نہیں آتی ہماری تمام سیاسی جماعتیں تو اس کا پھر آئینی کیا حل نکلتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت اچھی پروپوزیشن تھی، ڈائیلاگ ہونا چاہیے، اور ہم تو طور ادارہ شروع سے یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ڈائیلاگ ہی واحد حل ہے اس مسئلے کا۔ یہ جو آئینی بحران بنا ہے دو چیزیں ہیں۔ نمبر 1 کہ سپریم کورٹ اگر فل بینچ بنا دیتی سٹارٹ میں، تو پھر نمبر 2 تمام پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کے اگر گرینڈ ڈائیلاگ اس 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ کرتی کہ الیکشن کب اور کیسے ہونا ہے، تو یہ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کا حل یہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ کوئی ادارہ بھی گورنمنٹ کا، وہ چاہے وہ عسکری ادارہ ہو، چاہے وہ سول ادارہ ہو، الیکشن کمیشن ہو، وہ الیکشن کرانے کے موڈ میں نظر نہیں آ رہے۔ بالکل۔ تو اب اس کے بعد آپ بتائیں کہ اس کے علاوہ اور حل کیا ہے؟ اٹارنی جنرل صاحب نے بڑی اچھی سجیشن دی ہے، اور یہ ہو جائے اور ایک ہی دفعہ ایک تاریخ پہ تمام اسمبلیوں کے الیکشن ہو جائیں تو ہم کسی بہت بڑے حادثے سے اور بہت بڑے تناؤ کی کیفیت جو ہوئی ہے اس سے اور آئینی بحران سے ہم بچ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو حسن صاحب ابھی جو ملکی ایٹماسفیئر بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملکی حالات اب مزید متحمل نہیں ہو سکتے، کوئی بھی کنٹروورسی اگر پیدا ہوتی ہے تو اس تمام تر سچویشن کو کس طرح سے ٹیکل کیا جا سکتا ہے؟ اس کا واحد حل میں جو سمجھ رہا ہوں وہ یہی ہے جو پہلے گزارش کر چکا ہوں کہ جب تک سب کو اپنی ایگو کو چھوڑ کے گرینڈ ڈائیلاگ کی طرف نہیں آئیں گے اس وقت تک معاملات حل نہیں ہوں گے۔ دیکھیں، مذاکرات کے دروازے خاص طور پہ پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بند کرنا وہ تو انتہائی نقصان دہ ہے۔ مذاکرات کے دروازے کھلے رکھنے چاہیے، اور مذاکرات ہی واحد حل ہے کہ اس معاملے سے آپ بچ کے نکل سکتے ہیں۔ ادروائز دیکھیں جو اس وقت صورتحال ہے یہ انارکی کی طرف جا رہی ہے، جو کہ ملک افورڈ نہیں کر سکتا کسی طور پہ بھی۔ ٹھیک ہے حسن پاشا صاحب، لیکن پہلے بھی بارہا سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے ان کو ڈائیلاگ کا آپس میں مل بیٹھنے کا تو کہا گیا ہے، لیکن یہ لوگ نہیں مل بیٹھے آپس میں۔ اب اگر نہیں یہ آپس میں بات چیت کرتے ہیں تو پھر اس سچویشن میں کیا جو پہلے کا جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو حکم ہے، جو آرڈر ہے، اس کو برقرار رکھا جائے گا؟ اس کے اکارڈنگ تمام تر نتائج سامنے آئیں گے؟ جو نظر آ رہا ہے اس وقت سپریم کورٹ کی جو آبزرویشنز تھیں، کوشچنز تھے، اس سے تو نظر آ رہا تھا کہ سپریم کورٹ اپنے کی پہلے سے کیے گئے فیصلے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن جب ایک سجیشن آئی اور وہ سجیشن اٹارنی جنرل جو پرنسپل لا آفیسر ہیں حکومت کے، اس ریاست کے، تو انہوں نے بہتر یہ سمجھا کہ ہم اس پہ عمل کر لیں۔ یہ بڑی خوبصورتی ہے، میں سمجھتا ہوں۔ آئی اپریشیٹ دس سجیشن۔ ٹھیک ہے، ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ جہاں زیب عباسی بھی ہمارے ساتھ ہیں، حسن پاشا صاحب ان سے بھی ہم ڈیٹیلز لے رہے ہیں۔ جہاں زیب عباسی، آپ کیا کہیں گے اگر یہ کل تمام سیاسی جماعتیں عدالت نہیں پہنچتی تو بار بار وہی ایک پوائنٹ جو ہے وہ ریز ہو رہا ہے، تو پھر کیا اس کا حل نکلتا ہوا؟ آپ کیا اپڈیٹ کریں گے اس بارے میں؟
जिस तरह से ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, जैसे हसन पाशा साहब ने भी बताया, तो असल में तो ये इस पॉलिटिकल क्राइसिस का आगाज होता है आर्टिकल 63A की तशरीह से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह से आर्टिकल 63A की तशरीह की, फिर उसके बाद जो कंट्रोवर्सी मजीद बढ़ती गई, पंजाब इलेक्शन के मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, फिर उसके बाद ये तमाम तर सिलसिले जो है वो चलते रहे। अब फिर इलेक्शन के मामले के ऊपर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जो सूबाई को हाई कोर्ट्स हैं, दोनों में मामला ज़ेरे समाअत था। सुप्रीम कोर्ट ने बराह रास्त असकुद नोटिस दे लिया, तो उससे जो पॉलिटिकल क्राइसिस था उसको मजीद हवा मिली, वो कम नहीं हुआ। तो अब लेकिन इस स्टेज के ऊपर आकर अगर डायलॉग प्रोसेस पे बात हो रही है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस मामले में खुद भी इस प्रोसेस को अप्रिशिएट कर रही है, तो यूँ लगता है कि जैसे अब की बार वाकईतन कोई हल इसका थ्रू डायलॉग निकल सकता है। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तो ने आज ये जुबानी ऑब्जर्वेशन दी है कि अगर डायलॉग प्रोसेस में कोई नतीजा नहीं निकला तो हमारा 14 मई वाला जो फैसला है वो बरकरार रहेगा। लेकिन सवाल फिर वही है इलेक्शन। ठीक है जी, आप हमारे साथ रहेगा। जहां ज़ेब अब्बासी, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सिराजुल हक साहब, इंतहाई अहम मामला है। समाअत कल 11:30 बजे तक के लिए मुलतवी की गई है। तमाम सियासी जमातों को एक दफा फिर से इकट्ठे होने का कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। सिराजुल हक साहब, मुल्क की जो हालात हैं इस पर क्या कमेंट करेंगे आप, क्योंकि पहले भी बारहा कहा जा चुका है, अब की बार क्या नताइज निकलते हुए देख रहे हैं आप? देखिए, एक बनगली में है तमाम इदारे जी और तमाम सियासी जमातें। इसका निकलने का एक ही रास्ता है कि अब भी सुप्रीम कोर्ट के साथ एक जायज़ सा एक वक्त तो है कि वो सियासतदानों के हवाले कर ले कि आप आपस में तय कर ले। अगरचे आईन का एक तकाजा था कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो, लेकिन उसमें तो खुद एक्सटेंशन गुज़श्ता डिसीजन के रोशनी में हुआ है ऑलरेडी। इन्हें पहले बार नहीं होगा, इसलिए कि 90 दिन के बजाय तो जो 14 मई मुकर्रर किया गया था तो वो भी तो 90 से ज्यादा 105 थे। अब एक ही रास्ता है, वो ये कि सियासतदानों को रेफर कर ले कि आप आपस में कोई तारीख तय कर ले। एक ग्राउंड रियलिटी यही है कि खुद एक तरफा ऑर्डर भी हो भी जाए, लेकिन जब तमाम इदारे, इसलिए कि एक तरफ इंतजामात के हवाले से भी स्टेक होल्डर बहुत ज्यादा है। मसलन वजारत खजाना है, मसलन वजारत दाखिला है, बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज भी है, जिसमें इलेक्शन कमीशन खुद एक स्टेक होल्डर है। अगर ये तमाम इदारे 14 मई के लिए तैयार नहीं है तो फिर एक ही रास्ता है, वो ये कि अगरचे इसको मिसाल तो नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अब मिसाल एक बुनियाद पर बन गया है कि ऑलरेडी आपने 90 की बजाय 105 दिनों पे चले गए। तो अगर 105 दिन करना जायज है तो फिर 106 भी जायज है। अगर 5 दिन जायज है तो 15-20 दिन और भी जायज है, 1 महीना और भी जायज है। तो इससे इसको रेफर कर ले सियासतदानों की तरफ कि वो आपस में तय कर ले या सबको बुला ले कि आप क्यों करता है। जी, तो सिराजुल हक साहब, आपकी जमात भी इस चीज़ पर यकीन रखती है कि तमाम जमातें मिलकर मुल्की मसाइल को हल करने के लिए इकट्ठे बैठे, और जिस तरह से आप भी कहते आ रहे हैं कि हमेशा डायलॉग से ही मुल्की मसाइल को हल किया जाना चाहिए। और हमने ये भी देखा कि आपकी जमात काफ़ी मुतहरिक भी रही, मेल मुलाकातों का सिलसिला भी जारी रहा, चेयरमैन PTI इमरान खान से भी मुलाकातें हुई। क्या लगता है वो अब आमादगी की तरफ आ रहे हैं? देखिए, बहुत सारे डिसीजन ऐसे होते हैं जो पसंद हो या पसंद ना हो, लेकिन वो करने पड़ते हैं या कबूल करने पड़ते हैं। इस वक्त जो इलेक्शन नाम है जिस चीज का, उसका कोई एक सवारी नहीं है। तमाम सियासी जमातें इस गाड़ी की सवारियां हैं। तो किसी एक सवारी के कहने पर या उसकी ख्वाहिश पर न बहुत अर्ली किए जा सकते हैं और न बहुत लेट किए जा सकते हैं। इसलिए खुद PTI को भी इसका एहसास है, मुस्लिम लीग को भी इसका एहसास है कि मुज़ाकरात और डायलॉग के जरिए ही ये मसला हल हो सकता है।
सिराजुल हक साहब, आप क्या सजेस्ट करेंगे इस वक्त अगर आपकी जमात को किरदार अदा करना हो तो आप क्या कहेंगे कि इमरान खान साहब का जो मुतालबा है, जो जिस वजह से ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त चल रहा है, या फिर पीडीएम जो चाहती है वो होना चाहिए? क्योंकि हालात जो हैं वो अगर आइंदा आने वाले दिनों में देखें तो काफ़ी कशीदा होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए, बुनियादी प्रॉब्लम यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने सोमोटो एक्शन लिया तो फिर चाहिए था कि वो तमाम सियासी लीडरों को बुलाते, उसको सुनते। एक दूसरा ये है कि अगर वो फुल कोर्ट का इजलास बुलाते और 17 जजेस मिलकर एक फैसला सुनाते जी, चारों नाचार सब लोग उसको तस्लीम करते। दो, और तीसरी बात यह है कि अब वो वक्त गुजर गया, लेकिन अब भी यही एक मैं समझता हूँ कि न सिर्फ पीडीएम और न सिर्फ पीटीआई बल्कि तमाम पार्लियामेंट में मौजूद जमातों को बुलाया जाए, और ज़ाहिर ये एक नेशनल कंसेंसस होगा। तो नेशनल कंसेंसस भी आइन की रुख में तो मौजूद है कि इत्तेफाक राय किस चीज़ पर है, इसलिए कि पूरा आइन भी बना है नेशनल कंसेंसस की वजह से। अगर 73 में तमाम लोग एक इत्तेफाक राय ना करते और एक बात ना बनती तो यार आइन किस तरह बनता? तो आज भी अगर एक डेट पर, एक महीने पर हम सब का इत्तेफाक हो जाता है तो यही तो आइन की रूह है कि पाकिस्तान का जमहूर चाहता क्या है। तो उस जमहूर का जो अच्छा सर, आपकी खान साहब से मुलाकात हुई है, जो अभी हालिया मुलाकात, उसमें आपने क्या देखा कि खान साहब कुछ लचक का मुजाहरा कर रहे हैं? उनकी जानिब से जो कहा जा रहा है कि अभी खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर जो इंतखाबात हैं फौरी कराए जाएं। मैं सबको एहसास है कि मसला तो बन गया है, अब इससे निकले कैसे, यानी ये एहसास तो सबको है। ज़ाहिर हमने वज़ीर आज़म से बात की, हमने साबिक़ वज़ीर आज़म से बात की, हमने दूसरी सियासी जमातों से बात की, लेकिन हमारा मौक़िफ़ ये है कि अगर आप चाहते हैं कि जमहूरियत रहे, सियासत चले तो अपनी अना के खोल से तो बाहर आना होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सिराजुल हक साहब अमीर जमात इस्लामी हमारे साथ थे और माहिर कानून हमारे साथ थे हसन पाशा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जहांजेब अब्बासी हमारे साथ थे। जहांजेब, अभी इंतहाई अहम मामला है और कल तक के लिए इस केस की समाअत को मुलतवी किया गया है। क्या खबरें आ रही हैं शहर इक़्तिदार से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, क्या अपडेट करेंगे आप हमें? जहांजेब, आप सुन पा रहे हैं? जहांजेब अब्बासी से हम अपडेट्स लेने की कोशिश करें। सुप्रीम कोर्ट में मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत का ये मामला है। चीफ जस्टिस ने इस समाअत के दौरान रिमार्क दिए कि अदालत को कहा गया था सप्लीमेंट्री ग्रांट के बाद फंड की मंजूरी ली जाएगी, इसके बरक्स मामला ही पार्लियामेंट को भिजवा दिया गया। क्या इलेक्शन के लिए ऐसा ही होता है या फिर आम हालात में भी ऐसा होता है? जबकि अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया है कि कौमी असेंबली की करारदाद की रोशनी में मामला पहले मंजूरी के लिए भेजा। फिर जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह कहा कि आइन हुकूमत को इख्तियार देता है तो असेंबली करारदाद के पास कैसे कर सकती है और हुकूमत को ग्रांट जारी करने से कैसे रोका जा सकता है। अटॉर्नी जनरल ने यह जवाब दिया कि ग्रांट की बात में मंजूरी लेना रिस्की था, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह कहा है कि क्या हुकूमत के बजट के वक्त अक्सरियत नहीं होना थी? जो बात आप कर रहे हैं वो तो मशकूक लग रही है। अदालत ने अब तमाम सियासी जमातों को नोटिस जारी कर दिया है और इस अहम केस की समाअत कल दिन 11:30 बजे दोबारा होने जा रही है। अब ये मामला है और अदालत ने तमाम सियासी जमातों को कल तलब कर लिया है। 11:30 बजे का वक्त दिया गया है अदालत की तरफ से और इस बारे में मज़ीद डिटेल्स भी आपसे शेयर करेंगे। अभी की डेवलपमेंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट में मुल्क भर में एक साथ इलेक्शंस के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत हुई है। मोहम्मद ओवैस हमारे साथ मौजूद हैं। ओवैस, किस तरह से समाप्त करेंगे आप आज होने वाली अहम केस की समाअत को? किन पॉइंट्स को रेज किया गया? जी बिल्कुल, आज देखें काफ़ी अहम समाअत थी और अहम समाअत में आज चीफ जस्टिस की जाने से भी अहम रिमार्क्स आए और आज की समाअत से अब हमें ये दिखाई दे रहा है कि जो बात की जा रही थी एक सियासी टेम्परेचर की, सियासी दर्जा हरारत की, उसको कम किया जाए, तो अब वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि चीफ जस्टिस की जाने से आज ये रिमार्क्स दिए गए कि तमाम तर अगर सियासी जमातें मिल बैठें और मिल बैठकर फैसला कर लिया जाए तो ये अदालत जो है वो लचक दिखा सकती है, ये अदालत जो है वो गुंजाइश पैदा कर सकती है। इसके अलावा जब अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये कहा गया कि तमाम सियासी जमातें मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं सिवाय एक सियासी जमात के, उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अब जो है वो मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन एक सियासी जमात क्योंकि उस जमात के हवाले से आज बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो मुलाकात करेंगे और एतमाद में लेंगे और ताकि ये मुज़ाकरात का अमल आगे चल सके, जिस पर चीफ जस्टिस की जानिब से भी रिमार्क दिए गए
کہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ جمہوریت کا جو عمل ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، اور مذاکرات جو ہے اگر مذاکرات چلتے ہیں اور سیاسی انصاف کا معاملہ ہے، جیسے یہ فیصلہ عوام کرے گی وہی اسی کے مطابق یہ عدالت بھی اسی کو سراہے گی۔ اب یہ لگ رہا ہے کہ تمام تر جو معاملات ہیں وہ سیاسی جماعتیں خود مل بیٹھ کر حل کریں اور حل ہوتے ہوئے دکھائی بھی دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس کی جانب سے یہ بھی ریمارک دیے گئے کہ نگران حکومت 90 دن سے زیادہ برقرار اگر رہتی ہے تو اس پر بھی سوال اٹھیں گے، کیونکہ جو اپریل کا مہینہ ہے، جو 90 دن ہے وہ تو گزر چکے ہیں۔ 90 دن جو کا وقت جو تھا وہ 14 اپریل کو مکمل ہو چکا ہے۔ اب کیونکہ تمام سیاسی جماعتوں کو کل کے لیے نوٹسز جاری کیے گئے ہیں، کل کے لیے کہا گیا ہے کہ اٹارنی جنرل تمام سیاسی جماعتوں کے حوالے سے آگاہ بھی کریں کہ تمام اتحادی جو جماعتیں ہیں وہ کیا چاہتی ہیں اور کیا مل بیٹھ کر کوئی متفقہ طور پر ایک تاریخ نکالی جا سکے گی۔ اس کے علاوہ کیونکہ جماعت اسلامی کی جانب سے بھی کہا گیا کہ جماعت اسلامی جو ہے امیر جماعت اسلامی سراج الحق وہ بھی مختلف سیاسی جماعتوں کے سربراہان سے ملاقات کر رہے ہیں اور سب کو ایک پیج پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ معاملات سلجھ گئے تو شاید اتنی سیکیورٹی ضرورت نہ پڑے، کیونکہ جو سیکیورٹی مانگی گئی تھی۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ اویس، تمام تفصیلات سے آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ جہاں زیب عباسی ہمارے ساتھ ہیں۔ جہاں زیب، آپ کیا اپڈیٹ کریں گے اس بارے میں ہمیں؟ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے کل دن 11:30 بجے تک اس کیس کے اوپر سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ کا جو 3 رکنی خصوصی بینچ ہے کل دوبارہ اس معاملے کے اوپر سماعت کرنے جا رہا ہے، اور چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ واضح طور کے اوپر یہ آبزرویشن دی ہے کہ اگر پولیٹیکلی اگر اس کا کوئی حل نکال لیا جاتا ہے ڈائیلاگ کے ذریعے سیاستدانوں کے مابین، اس ڈائیلاگ کے بعد اگر کوئی حل نکال لیا جاتا ہے تو 90 دن کا جو پروسیس ہے، جو 90 دن کے اندر الیکشن کا انعقاد ہے، وہ تو 14 اپریل کو ختم ہو گیا تھا، تو لیکن عدالت نے یہ واضح آبزرویشن دی کہ ہم کوئی گنجائش نکال سکتے ہیں۔ تو اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ جیسے اگر سیاستدانوں کے مابین آپس کے اگر کوئی اتفاق رائے پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد یہ جو 90 دن کا جو معاملہ ہے، جس کے اوپر کافی زیادہ یہ شور اٹھا اور کافی زیادہ باتیں ہوتی رہی کہ 90 دن کے اندر ہی الیکشن کا انعقاد جو ہے وہ کروایا جانا چاہیے، لیکن پھر یہاں پہ سوال یہ بھی اٹھے گا کہ جب 90 دن کے اندر الیکشن کروانا آئینی ذمہ داری ہے اور 90 دن سے زیادہ کے وقت میں الیکشن نہیں کروائے جا سکتے، تو کیا پولیٹیکل پارٹیز کے ڈائیلاگ کے نتیجے میں کیا اس آئینی پروویژن کو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو ایکسٹینڈ کرے گی، اور پھر کیا یہ مستقبل کے لیے کوئی پریسیڈنٹ بنے گا یا صرف ون ٹائم کے لیے اس کو ریلیکس کیا جائے گا؟ کافی زیادہ کنٹروورسیز ہم دیکھ رہے ہیں جب سے یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آیا، بالخصوص جب یہ استدعا کی گئی سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے، سپریم کورٹ کے سامنے یہ استدعا رکھی گئی پولیٹیکل پارٹیز کی جانب سے کہ ایک فل کورٹ بنایا جائے، یعنی تمام دستیاب ججز پر مشتمل ایک بینچ تشکیل دیا جائے جو اس معاملے کو دیکھے۔ اس استدعا کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے رد کیا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں بینچ نے، ہم نے دیکھا کہ 9 رکنی بینچ تھا جس نے اس کیس کا آغاز کیا تھا، لیکن اسی معاملے پہ کہ یہ سیاسی معاملہ ہے، عدالت کو انٹروین۔ بہت شکریہ جہاں زیب عباسی، تمام تر تفصیلات سے آپ نے تفصیلاً ہمیں اپڈیٹ کیا، بہت شکریہ آپ کا۔